क्या पढ़ना है आज आपको पता है क्या? आज पढ़ना है रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ना है? रिस्पायरेटरी सिस्टम। अभी तक आपने क्या कंप्लीट किया? हाँ चालू तो है। अभी तक बेटा आपने क्या कंप्लीट किया आपको पता है क्या? देखो ध्यान सुनना, अभी तक आपने क्या कंप्लीट किया? आ रहा है ना? रेस्पिरेशन क्या कंप्लीट किया है? रेस्पिरेशन कंप्लीट किया, ठीक। अच्छा, रेस्पिरेशन के टाइप फिर इसके बाद है ना, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, ये आपने कंप्लीट किया, जिसमें आपने क्या पढ़ा था कि रेस्पिरेशन जो होता है बेटा एरोबिक और एनएरोबिक होता है। क्लियर है? समझ में आया ना? चलो, तो सबसे पहले मैं ये भी बता देता हूँ भाई, जो रेस्पिरेशन होता है इसके स्टेप भी होते हैं। उसका एक स्टेप था जिसको क्या बोल रहे थे? इसका एक बेटा क्या था? स्टेप था जिसको क्या बोल रहे थे? ब्रीदिंग। क्या बोल रहे थे? ब्रीदिंग बोल रहे थे, ठीक। अच्छा, मैं सारी बात एक बार में बता रहा हूँ आपको, ताकि एकदम जो पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो सब लेवल पे आ जाए, इसके बाद आगे स्टार्ट करो, ठीक है। चल, तो ब्रीदिंग क्या होता है? जैसे आपने देखा, ठीक, कि ये क्या था? नेजल पैसेज था, नेजल पैसेज, और यहाँ से एक कॉमन पाइप आ रहा था, ऐसा कुछ आपको मिला था ना। यहाँ पे क्या था? एक ओपनिंग थी, ओपनिंग देख रहे हो, नॉस्ट्रिल बोलते। तो हमने क्या बताया था आपको कि ब्रीदिंग क्या होता है? यहाँ पे आएगा फेफड़ा, है ना। फेफड़ा मतलब क्या? लंग्स। आप क्या करते हो भाई? सबसे पहले ऑक्सीजन को लेते हो, क्या करते हो? ऑक्सीजन को नॉस्ट्रिल के थ्रू लेते हो, यहाँ पहुँचा देते हो। नॉस्ट्रिल के थ्रू लेते हो, क्या करते हो? यहाँ पहुँचा देते हो। फिर इसके बाद क्या होता है? ऑक्सीजन आया कहाँ पे बेटा? लंग्स। कहाँ पे आया? लंग्स में आया। और फिर ये ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू कहाँ पे गया? ब्लड वेसल में। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पहुँच गया। बहुत ध्यान से सुनना, कहाँ पहुँच गया? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में पहुँच गया। ब्लड वेसल मतलब क्या? जहाँ पे ब्लड होता है, वो पाइप जिसमें क्या है बेटा? ब्लड है। इतना समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना कि अब ये इसके बाद कहाँ पे जाएगा बेटा? सेल। ये क्या है? ब्लड वेसल, ठीक। अच्छा, स्पेलिंग वगैरह इसका वेसल का देख लें, VESS है ना, ब्लड वेसल। ये क्या हो गया? सेल। समझ रहे हो ना प्रोसेस क्या हो रहा है? मतलब हमने ऑक्सीजन लिया, वो गया होगा कहाँ पे? लंग्स में। लंग्स से फिर किस में गया बेटा? वो ब्लड वेसल में, यानी कि ब्लड में। ब्लड से फिर कहाँ पे गया बेटा? वो सेल में गया। अब सेल में क्या कर रहा है? सेल को थोड़ा बड़ा बना दे, है ना। सेल को थोड़ा मैं बड़ा बना दूँ। हुआ क्या कि ये ऑक्सीजन आया, खाना खाया था हमने, वहाँ क्या था? ग्लूकोज था। और ये कन्वर्ट हो गया बेटा किसमें? H2O प्लस CO2 प्लस एनर्जी। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब बेटा जो ये CO2 था, कौन सा? ये वाला CO2 था, ये फिर इसके बाद कहाँ पे चला गया? ब्लड में। कहाँ चला गया? ब्लड में। ध्यान से सुनना, कहाँ पे गया? ब्लड में। और फिर इसके बाद ब्लड से कहाँ पे गया बेटा? वो लंग्स में। अब कह रहे हो क्या इस वाले में जाएगा? नहीं, दोनों में जाएगा। जैसे ऑक्सीजन जहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, वैसे वहाँ से ऑक्सीजन भी आ रहा है। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या समझना है? जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे जैसे आया था बेटा, क्या आया था? ऑक्सीजन आया था, ये ऑक्सीजन। अब ये CO2 इसमें चला गया, और CO2 गया। अब चाहे माउथ के थ्रू, मतलब बाहर करते हैं ना, इसको पूरा नोज ही में मान लूँ। चलो, इसको मैं पूरा क्या मान ले रहा हूँ? नोज मान ले रहा हूँ। नेजल पैसेज था, नॉस्ट्रिल था, इसके द्वारा क्या करते हो आप? CO2 को बाहर। क्या ये प्रोसेस आपको समझ में? मैटर क्या हुआ? मैटर आपको समझ में आया कि नहीं? कि सबसे पहले ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से या फिर अपने एटमॉस्फेयर से हमने क्या किया? लिया नॉस्ट्रिल के द्वारा। नॉस्ट्रिल के बाद कहाँ पे गया? नेजल पैसेज में, नेजल कैविटी में। और नेजल कैविटी के बाद कहाँ गया बेटा? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद कहाँ पे जाएगा? वो ये वाला पार्ट मिला ना। अब इसी के बारे में तो अच्छे से बात करना है।
इसी के बारे में तो अच्छे से बात करना है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया फूड पाइप चला जाएगा बेटा ऑक्सीजन, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन फूड पाइप में गया तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो लंग्स के पास पहुंचेगा नहीं। तो कहाँ पे जाना बेटा उसको? विंड पाइप में। कहाँ जाना है? विंड पाइप में। विंड पाइप मतलब ट्रैकिया। विंड पाइप को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ध्यान से सुनना, क्या बोलेंगे? ट्रैकिया। ट्रैकिया में बाद कहाँ पे जाएगा वो? लंग्स में। लंग्स के बाद कहाँ पे गया? ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल में से कहाँ पे गया? सेल में। इतना समझ में आया? ठीक। सेल में क्या हुआ? वो जो ऑक्सीजन आया वो ग्लूकोज से मिला या उसके साथ क्या किया? रिएक्शन किया, केमिकल रिएक्शन, इसीलिए तो बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन किया, उसके बाद कन्वर्ट हुआ या बना क्या? H2O, CO2 और एनर्जी। अब बेटा जो CO2 बना वो फटाक से कहाँ पे गया? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल से कहाँ पे? लंग्स। लंग्स से कहाँ पे? ट्रैकिया। ट्रैकिया से नॉस्ट्रिल बाहर हो गया। बताओ, मतलब लिया और छोड़ दिया। तो सिर्फ ऑक्सीजन लेने को और छोड़ने को बेटा क्या क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। अब समझ में आया ना? इसके भी क्या होते हैं यहाँ पे बेटा? इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक इंस्पायरेशन, दूसरा क्या? एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, मतलब लेते हैं, है ना? अच्छा बेटा, इसमें क्या करते हैं? CO2 को बाहर करते हैं। समझ में आया क्या? मतलब ये जो प्रोसेस यहाँ तक हुआ सिर्फ, उसको क्या बोल रहे हैं? इंस्पायरेशन। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग से बाहर निकल रहा है इसको क्या बोल रहे हैं? एक्सपायरेशन। क्या इसमें कोई एनर्जी बनेगी बेटा? नहीं, एनर्जी तो यहाँ बन रही है। समझ में आया क्या? तो ये पूरा प्रोसेस है रेस्पायरेशन। पूरा प्रोसेस क्या है? रेस्पायरेशन। इसका एक स्टेप जिसमें ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? ब्रीदिंग। क्या सबको समझ में आ गया अच्छे से? बढ़िया समझ में आया ना? चल, ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ स्टेप, इसका ब्रीदिंग कंप्लीट हो गया। अब रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे? बहुत लोगों से पूछा भी आप लोग में, कोई गलत बताया, कोई कुछ बताया, कोई कुछ बताया, कोई बात नहीं। अब सुनो, ठीक। रेस्पिरेशन बेटा क्या होता है? एक केमिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है? केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज को यूज किया जाता है। किसको? ग्लूकोज को यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक। एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं? ग्लूकोज को यूज करते हैं। ठीक। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अब आप इसको एक्सप्लेन करो, कैसे एनर्जी बनती है। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर या फिर नहीं भी मिलकर क्या होता है? कन्वर्ट हो सकता है किसमें? एनर्जी में। ठीक। इस बेसिस पे बेटा इसको बदल दिया गया किस पार्ट में? कितने पार्ट में? दो पार्ट में, कि ऑक्सीजन की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बेटा अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बताया था कि नहीं बताया था? कल हमने इसके टाइप भी क्या किए थे? कंप्लीट किए थे। क्यों? कल हमने इसके टाइप नहीं, सॉरी, इसके बीच के अंतर जो थे उसको क्या किए थे? एक्सप्लेन किए थे। ठीक। बीच के अंतर क्या थे? एक बार फिर से सुन लो ताकि पूरा जीरो से एकदम क्या हो जाए, आपका हीरो बन जाए ना। तो इसका क्या था? यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत थी एरोबिक में, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। बेटा जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसमें एनर्जी भी अच्छी खासी बनेगी, क्योंकि कंप्लीट क्या हो रहा है वहां पे? कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, पूरा ग्लूकोज ब्रेकडाउन कर दिया जाएगा। क्यों? ध्यान से सुनो मेरी बात को, देखो ध्यान से सुनो भाई। ये क्या है? C6H12O6 है ना? अच्छा, ये किसके साथ मिलेगा? ऑक्सीजन के साथ। बनेगा क्या? CO2 प्लस एनर्जी। ठीक। इसको बेटा जब बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 6 ऐसे लगा देते हैं कि नहीं लगा देते? बताओ, लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते हैं कि नहीं लगाते? अब देखो टोटल इसमें इसके पास बेटा कितने कार्बन थे? 6 है ना? यहाँ 6 के 6 भी टूट गए कि नहीं? यहाँ भी कितने कार्बन मिले? 6 कार्बन मिले कि नहीं मिले? मतलब ये जो ग्लूकोज है कंप्लीट रूप से टूटा होगा बच्चों ना, तो कंप्लीट डाइजेशन नहीं बोल सकते, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो उसी हिसाब से एनर्जी भी बढ़िया फुल मिलेगा भर करके। आया समझ में? क्या कंप्लीट कैसे मतलब उसका ब्रेकडाउन हो रहा है? समझ में आया ना? ठीक। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है उसका, और कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी भी अच्छी खासी बनेगी। ठीक। और इसमें उसी का अपोजिट, ऑक्सीजन जरूरत नहीं कम होती है या नहीं होती है। ठीक है, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है ग्लूकोज का, एनर्जी इससे कम बनती है। 3 स्टेप तो आपको पता चल गया। चौथा स्टेप क्या बेटा? ये कहाँ पे चल रहा है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है ये। और ये कहाँ पे चलता है? सेल के अंदर ओनली साइटोप्लाज्म में चलता है बेटा। इसके प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन जहाँ पे यूज हो रहा है, इसके प्रोडक्ट आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी। और इसके बेटा क्या देखा था आपने? लैक्टिक एसिड
और लैक्टिक एसिड के बाद और क्या, एथेनॉल और एनर्जी और CO2 और बस। चलो ठीक, मतलब मेनली मैं क्या बता सकता हूँ, एनर्जी तो कॉमन थी सब में, एथेनॉल और क्या बन सकता है, लैक्टिक एसिड। एथेनॉल बेटा कहाँ बन रहा था, जब ईस्ट रेस्पिरेशन कर रहा था, ठीक। और लैक्टिक एसिड कहाँ बन रहा था, जब मसल्स रेस्पिरेशन नहीं कर रहा था। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ मसल्स रेस्पिरेशन कर रहा था, मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या हो रहा था, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा था तब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, बट एनर्जी वहाँ भी बनता है। समझ में आया क्या, बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आज बेटा क्या पढ़ेंगे कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जा रहा है, सब कुछ कैसे हो रहा है, मतलब ये किस, इसमें कौन हेल्प कर रहा है बेटा। तो बेटा रेस्पिरेशन में हेल्प कौन करेगा, कौन करेगा, तो एक क्या होगा, सिस्टम, क्या होगा, कहते हो ना आप लोग, सिस्टम चल रहा है ना, सिस्टम। यहाँ पे कौन सा सिस्टम चल रहा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम चल रहा है। क्या चल रहा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आज क्या पढ़ने वाले, रिस्पायरेटरी सिस्टम। अभी तक क्या चल रहा था, जो भी तोड़ मरोड़ के इधर उधर आप लोग का कॉन्सेप्ट उड़ गया था, उसको एकदम बैलेंस करा गया। अब इसके बाद आपको क्या होगा वो समझ में अच्छे से आएगा। समझ में आ गया ना, हाँ चलो। इसको नोट वोट तो नहीं करना ना किसी को, बाकी नोट करना होगा तो वहाँ से स्टॉप करना, नोट करना, ठीक। चलो, जो वीडियो आज डाला था हमने उसको देखे थे कि नहीं, कौन कौन देखा, और कौन देखा, और कौन देखा था बेटा, वीडियो देख लेना, ठीक। देखो मेरी बात सुनो, हाँ, और सुनो, किसने किसने अभी चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया, अबे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वो वीडियो मिलेगा पहले तुम तक जाएगा। बेल आइकन भी जो है उसमें क्या करना, जो है उसको क्लिक कर देना, ठीक है, हाँ घंटी दबा देना। हाँ पूछो। हाँ, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, बच्चे का क्वेश्चन। कौन बेटा इसको कोई बता सकता है क्या, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, बताओ, कोई बताएगा क्या बेटा। देखो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मैं बता रहा हूँ, यहीं पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इधर देखो, इधर बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या O2 की जरूरत थी, नहीं थी, है ना। तो यहाँ पे क्या था, आपने देखा कि एक तो हो रहा था किसके अंदर, ईस्ट के अंदर, एक मसल के अंदर, ठीक। ग्लूकोज आया और ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ विदाउट ऑक्सीजन या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बेटा किसमें, CO2 प्लस एनर्जी और एथेनॉल। अब समझ में आया। तो बेटा यहाँ पे ग्लूकोज से क्या बन रहा है, एथेनॉल। तो ये किस प्रकार का रेस्पिरेशन है, एनएरोबिक में किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एथेनॉल फर्मेंटेशन। क्या, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल फर्मेंटेशन, ठीक। अगर यहीं पे बेटा ग्लूकोज से क्या बन रहा हो, लैक्टिक एसिड बन रहा हो, प्लस और क्या बन रही हो, एनर्जी। क्या और कोई चीज़ बनेगा, नहीं बेटा। मसल्स में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए दियो कबो गलती से, तो निकलवो कैसे मसल्स में। मान लो तुम, चलो ठीक है कर रहे हो, बढ़िया ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किए और बनाए दियो कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से निकलवो बताओ। अबे मसल से कैसे निकालोगे, यहाँ तो मान लो फेफड़ा वेफड़ा था, निकाल दे, फटाक से ब्लड में गया, निकल गया, चलो ठीक है। तो मसल्स में गलती से भी कार्बन डाइऑक्साइड मत बना देना, लैक्टिक एसिड बनाना, जिसके वजह से क्या होता है, फटीग। फटीग जानते हो क्या, हाँ बोलो, फटीग जानते हो बेटा, थकावट जानते हो, थकावट। थकावट बेटा, जब आप दौड़ते हो, कोई काम करते हो, आपको थका लगती है ना, क्यों लगती है, क्योंकि आपके मसल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। लैक्टिक एसिड वहाँ पे क्या होता है, फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। इसकी वजह से आपको क्या होता है, दर्द का अनुभव होता है, पेन का अनुभव। आप थोड़ी देर आराम करते हो, लैक्टिक एसिड फिर से क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर आप नॉर्मल, ठीक है। समझ में आया ना। तो लैक्टिक एसिड क्या कर रहा है, इसकी वजह से हमको दर्द होता है, ठीक है। चलो समझ में आया ना, थकावट जो होता है इसी की वजह से होता है। आगे चलें, जो पूछे थे वो तुमको आंसर मिला कि नहीं मिला, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा। हाँ बेटा, फर्मेंटेशन का मतलब यहाँ पे निर्माण, फॉर्मेशन। हाँ, उसको एक्सप्लेन ऐसे करते बेटा कि लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण हो रहा हो,
ठीक। और ये लैक ऑफ ऑक्सीजन से क्या होता है, या ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीजन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन से होता है कहाँ पे, इन द मसल्स टू फॉर्म एनर्जी एंड लैक्टिक एसिड। मेन प्रोडक्ट इज अ लैक्टिक एसिड, ठीक। सो इट इज कॉल्ड क्या, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बेटा समझ में आया क्या, समझ में आ गया क्या, आ गया ना। चलो और किसी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चले। हाँ सर जो कि यहाँ पे एक्सचेंज होता है जैसे एल्वियोलिक थ्रो होता है ना? क्या बेटा, एल्वियोलिक थ्रो। हाँ वही बात करने चल रहा हूँ बेटा। देखो ध्यान सुनो, मैं सारी बात करूँगा, परेशान नहीं होने का, ठीक है। तो हेडिंग क्या डाल दोगे आप लोग, रेस्पिरेटरी सिस्टम। टाइम है अभी ना आप लोग के पास, अभी तो बहुत टाइम है यार, अभी तो बहुत टाइम है। रुमाल नहीं लाया यार आज, क्या बताऊँ, इसी पोंछ ले रहा हूँ। चलो देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। तो स्ट्रक्चर बनाना है, क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बढ़िया से बना दो एक, ताकि तुम नोट वोट कर लो। और नोट यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे समझ लेना, वीडियो से नोट करना है, ठीक है। अब तो तुम्हारे पास ऑप्शन हो गया है ना, फोन नहीं देखते। फ़ोन नहीं देखते हो, कोई बात नहीं, देख लेना आप, ठीक है। फ़ोन देख लेना, थोड़ा रख देना दूर, दूर से देख लेना उसको, ठीक है। तो यहाँ भी फ़ोन रखा हूँ, तभी उसके इधर बैठे हो क्या, आप फ़ोन नहीं देखना है। चलो देख लेना थोड़ा, ठीक है। देखो अच्छे काम के लिए देखो, रील्स मत चलाने लगो, ठीक है। आधे आधे घंटे निकल जाते हैं रील्स चलाने में, एक के चक्कर में थोड़ा मज़ा आ गया, अरे इसमें तो और ही अच्छा है, इसके चक्कर में निकल जाता, ठीक है। ये अनुभव है तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी निकल जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो इधर, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो इधर, फोकस इधर करो, ठीक। तो आपको क्या करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाना है और सारे नॉमेनक्लेचर को अच्छे से क्या करना है, समझना है। एक एक के फंक्शन को भी क्या करना है, समझना है। अगर आज कंप्लीट हो जाएगा ठीक है, और ना कुछ कल कंप्लीट होगा, ठीक है। चलो देखो वही स्ट्रक्चर, हाँ बेटा समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना, हाँ कि नहीं आ रहा है। आवाज नहीं करना बेटा, ठीक। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिला, ठीक। अब यहाँ पे कुछ और दिखा रहे हैं, यहाँ पे तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखा दिया, बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो ये हमने क्या स्ट्रक्चर बनाया है, लंग्स का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसको तुमको क्या करना है, ध्यान से समझना है, ठीक। देखो ये जो ओपनिंग देख रहे हो, ओपनिंग सबसे पहले, ओपनिंग सिर्फ ओपनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा चलो यहाँ से भी तो कभी कभी ऑक्सीजन ले लेते हो,
माउथ से, ठीक। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं हम, माउथ, या फिर पूरे इसको क्या बोल देंगे, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, इतना समझ में आया कि नहीं बेटा? देखो एक ऐसा रास्ता मिल रहा है जहाँ पे नॉस्ट्रिल और बक्कल कैविटी से जो आगे रास्ता है वो जा करके एक जगह क्या मिल रहा है, कॉमन हो जा रहा है। मतलब फूड और एयर, ऐसा एक रास्ता मिलेगा, अलग अलग तो फूड और एयर ले रहे हो, लेकिन ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पे दोनों जाके मिलेंगे, ठीक। उस स्थान को बेटा क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स, इतना समझ में आया, ठीक। बेटा फेरिंग्स के बाद क्या चीज़, फेरिंग्स के बाद यहाँ पे देख रहे हो कुछ स्ट्रक्चर है कोई, ठीक है, उठा हुआ थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। इसके बारे में अलग से बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में अलग से बात करेंगे, ठीक। अच्छा, लैरिंग्स हो गया, ठीक है। तो लैरिंग्स थोड़ा यहाँ बना दे ऊपर, ठीक, लैरिंग्स हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे बेटा इसको क्या बोलेंगे, विंड पाइप। क्या, विंड पाइप, विंड पाइप, ठीक। अच्छा, तो जो बता रहे हो रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये अभी रिंग ऑफ कार्टिलेज इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या है वो मैं बता रहा हूँ अभी, ये समझ में बेटा। ये जो पाइप है, पूरी पाइप को क्या बोल रहे हैं, पूरी पाइप को क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिया। क्या बोलेंगे, ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। अब उसका मॉडल नेम दे दिया ट्रैकिया, ठीक है। जैसे किसी का नाम घर पे चिंटू और स्कूल में कुछ और कोई अच्छा सा नाम दे दिया, अब वो अपने नाम को लेकर परेशान, कि घर वाला भी नाम थोड़ा अच्छा रख दिए होते, है ना। मैं तो नहीं परेशान हूँ, मेरा नाम दोनों एक है, अच्छा खासा नाम है, घर वालों ने बढ़िया इज्जत रखी हुई है हमारी, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं बेटा, विंड पाइप। विंड पाइप को क्या बोलेंगे, ट्रैकिया, TRACH, स्पेलिंग देख लेना, EA, स्पेलिंग आप कभी कभी देख लेना, ठीक है ना। चलो आगे। अच्छा बेटा, इसके बाद ये विंड पाइप किस में ओपन हो रहा है, लंग्स में तो जा रहा है, लेकिन बेटा देखो आपको एक चीज मिल रहा होगा कि ये एक पाइप थी, ये जा करके आगे दो ब्रांच में डिवाइड हो जा रहा है, यानी ब्रांच ऑफ ट्रैकिया। बेटा सबसे पहला जो ब्रांच है ट्रैकिया का, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। और फिर इसके बाद अब अभी ये भी ब्रोंकाई, ये भी ब्रोंकाई, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि विंड पाइप या ट्रैकिया क्या हुआ, मतलब अलग हो गए या डिवाइड हो गए, किसमें, दो ब्रांच में, दो अलग अलग ब्रांच में। इन दोनों ब्रांच को क्या बोले बेटा, ब्रोंकाई। क्लियर। इसके बाद ये ब्रोंकाई आगे और ब्रांच में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, कई ब्रांच में। तो इसके बाद इनको क्या बोल देंगे बेटा, ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। समझ में आया, ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकियोल्स क्या है, समझ में आया। अभी तो आप इतना ही पढ़ो कि ब्रोंकियोल्स, बेटा आगे आपको समझना है प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्सरी ब्रोंकियोल्स। समझ में आया कि नहीं है। तो ब्रोंकियोल्स के भी कई नाम, लेकिन अभी नहीं समझना है इसको, ठीक है। जैसे एक ब्रांच टूटा तो प्राइमरी, फिर उसके भी हुए तो सेकेंडरी, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अभी तुम्हें समझना है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। क्या ये समझ में आ गया? अब बेटा ब्रोंकियोल्स लास्ट में जाकर के एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है। इसको क्या बोल रहे हैं, एल्वेओलाई, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारे की तरह संरचना। इतना समझ में आया कि नहीं है। इस चीज को मैं नॉमेनक्लेचर यहाँ न करके यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये क्या है, ट्रैकिया। ये ट्रैकिया, ट्रैकिया बेटा दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अच्छा, ये जो छल्ले लगे हैं ना, छल्ले, ये यहाँ तक होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब मेरी बात सुन लो। अब ये छल्ले क्यों लगे हैं, इनका क्या नाम होता है बेटा? ये है क्या, एक कार्टिलेज है। और बेटा ऐसा कार्टिलेज है जो पूरा कंप्लीट नहीं है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं। जैसे आप क्या करते हो, अगर आपको कोई भी चीज़ मिले, ऐसे मिले, तो आपको लगेगा कि ऐसे होगा, पूरा इसको देख रहे हो ना, पूरा पूरा बंद किया होगा, क्लोज किया होगा ऐसे। लेकिन ऐसे नहीं है, वो ऐसे कुछ है, पीछे जाके सी शेप का है वो। समझ में आया क्या? पीछे जाके वो किस शेप का है, सी शेप का। मतलब ये कि अगर ऐसा कुछ है, उधर से आया होगा बेटा तो ऐसे, और उधर से आया होगा तो कुछ
ऐसे दिखेगा, पूरा क्लोज नहीं होगा। समझ में आया ना, यहाँ पे पूरा क्लोज नहीं, पीछे इस तरीके का होगा। और आगे से देख रहे हो तो ऐसा तुमको लग रहा है कि नहीं बस क्लोज ही क्या हुआ। तो सी शेप का कार्टिलेजिनस रिंग है बेटा, सी शेप का अब समझो कार्टिलेज क्या है, तो समझो एक हड्डी, जानते हो ना हड्डी, ठीक। तो एक होता है बेटा अस्थि यानी कि हड्डी, और एक होता है उपास्थि, पढ़ोगे आगे इसके बारे में, ठीक है। टिश्यू चैप्टर पढ़ोगे ना, वहाँ पे आएगा बेटा, टिश्यू चैप्टर पढ़ोगे ना। अच्छा अब नहीं पढ़ना है, 9th में था वो, पढ़ चुके हो, ठीक है। तो कार्टिलेज, ठीक। हड्डी के बाद यानी कि आपको हड्डी समझना होता है, एक बोन क्या होता है, दूसरा क्या है कार्टिलेज। तो बेटा बोन नहीं है ये क्या है, कार्टिलेज। तो मैं क्या बोल दूं इसको, कार्टिलेजिनस रिंग है। क्या है ये, कार्टिलेजिनस सी शेप रिंग। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। यही है रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, समझ में आया क्या, ठीक। अब इनके थोड़ा फंक्शन की बात करते हैं, इनके थोड़ा फंक्शन की बात करते हैं। वो चल रहा है क्या, चल रहा है ना, चलो देखो बेटा इनके फंक्शन की बात करते हैं। नॉस्ट्रिल तो तुमको पता है, नॉस्ट्रिल पता ही है, ये एक ओपनिंग होती है नेजल पैसेज की, जिसके थ्रू ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है इन्वायरमेंट से, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। किसमें बेटा, इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में। इतना समझ में आ गया, इसका फंक्शन यही है, फंक्शन तो याद है। अच्छा दूसरा, नेजल कैविटी भी है यहीं पे, है ना, इसको लिखा नहीं था, नेजल कैविटी। बेटा नेजल कैविटी क्या करता है, ध्यान से सुनना, नेजल कैविटी क्या करता है बेटा। आपको ये पता है कि नेजल कैविटी में 2 चीज़ें होती है, एक तो इसको थोड़ा मिटा दे तो बता, इसको थोड़ा मिटा दे, इसको थोड़ा मिटा दे। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक क्या म्यूकस, और फिर इसके बाद क्या होता है, हाँ नेजल हेयर्स। मतलब क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, नाक के बाल मतलब हम बोलते हैं बेटा उसको क्या, रोवे, रोवे बोल सकते हैं, रोवे। मतलब क्या है कि छोटे छोटे क्या है वो हेयर्स के क्या हैं, फॉलिकल्स होते हैं उसमें, जिससे क्या होते हैं, हेयर लाइक कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर में बड़ा अंतर है, ठीक बेटा। चलो तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि क्या है, स्मॉल क्या होते हैं, हेयर होते हैं, इससे समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा तो अब तुमको क्या समझ में आया बेटा, म्यूकस और स्मॉल हेयर ये दोनों मिल करके काम क्या कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। समझ में आया क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। डस्ट को क्या करते हैं, डस्ट जो पार्टिकल होते हैं उसको क्या करते हैं बेटा, वो कैप्चर कर लेते हैं, रोक लेते हैं। म्यूकस क्या करेगा, चिपका लेगा। अब समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, प्योर कर रहे हैं, किसको, एयर को क्या कर रहे हैं, प्योर कर रहे हैं। समझ में आया क्या, मतलब रोकने का काम कर रहे हैं, किसको, बात नहीं करना, रोकने का काम कर रहे हैं किसको बेटा, डस्ट को, बैक्टीरिया वगैरह को, जिसको भी रोक। बैक्टीरिया भी तो चिपक जाएगा ना इसमें, म्यूकस में उंगली डाल के म्यूकस भी, लेकिन कभी कभी तुम निकाल देते हो, ये गंदी आदत है तुम्हारी। म्यूकस को उसमें पड़ा रहने दिया करो, हाँ उसको निगल लेते हो तो बैक्टीरिया, लेकिन इसमें तो नहीं गया ना, निकल लिए दूसरे वाली पाइप में चला गया म्यूकस, बैक्टीरिया को ले गए, HCl है, खत्म कर दिया, जला के रखा हो तुम्हारे लिए, तो हम बैठे ही हैं। समझ में आया कि नहीं आया, अरे नहीं समझ रहे हो तुम लोग, मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। म्यूकस को क्या करना, जो तुम लोग पूरा पूरा क्लीन कर देते हो, क्लीन करोगे, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं, क्लीन करो, ठीक है, अच्छी आदत है ये। ऐसे भरे रहोगे फिर भी दिक्कत है, ठीक। तो समझो मेरी बात, देखो तो मतलब ये काम क्या कर रहा है, क्या आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। देखो बायोलॉजी पढ़ने में कोई शर्म नहीं भाई, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। बायोलॉजी पढ़ने में बेटा कोई शर्म नहीं, बायोलॉजी पढ़ने में कोई शर्म नहीं, ठीक है। हाँ वो सुने हो ना, जिसका जो करे शर्म उसका करम, वही हाल है। चल करम फोड़ो, रॉड नहीं ठीक है, रॉड फोड़ दे रहे हो, रॉड फोड़ रहे हो, कोई बात नहीं। चलो बेटा ध्यान से सुनो इधर, तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया समझ में आ गया ना, कंसंट्रेशन बन रहा है ना, कि कैमरे पे ही ध्यान है, बन रहा है ना। चलो अच्छा आगे कहाँ तक बात हो गई थी बेटा, यहाँ तक, नेजल कैविटी तक। आगे देखो,
तो सांस अगर आप बकल कैविटी से लेते हो तो बैक्टीरिया भी अंदर चला जा सकता है, इसलिए सांस कहाँ से लोगे? नोज से। समझ में आया ना? चलो आगे। अच्छा नेक्स्ट, फेरिंग्स क्या कर रहा है बेटा? फेरिंग्स क्या कर रहा है? फेरिंग्स एक ऐसा रास्ता है, कॉमन रास्ता है फूड एंड एयर के लिए, एक कॉमन रास्ता है। समझ में आया ना? ये जा करके ओपन होता है। देखो फेरिंग्स का भी कुछ स्ट्रक्चर देख लो। जैसे ये मान लो पाइप आया, अब ये बेटा क्या हुआ, ऐसे कुछ गया। ये है फूड पाइप, ये फूड के लिए, ये बेटा एयर के लिए या विंड के लिए। ठीक, तो हुआ क्या, इसके ऊपर एक क्या होता है बेटा? ढक्कन होता है। क्या होता है? ढक्कन। कभी इस पे गिरा तो कभी इस पे, कभी उस पे और कभी इस पे। ठीक है, मतलब जब इस पे गिरा तो फूड पाइप बंद बेटा, एयर चला गया, और जब एयर वाले पे गिरा तो फूड चला गया। दोनों एक साथ में लेने की कोशिश जब आप करते हो, मतलब बात भी करते रहते हो, खाना भी खाते रहते हो, चावल का एक कोई टुकड़ा जो है बेटा फेफड़े में जाने की कोशिश पर आपको खांसी आ जाती है, और क्या करते हो आप? खाना छोड़ के जाते हो, खांसते हो, बढ़िया पानी वानी पीते हो, खांसते टाइम फिर वो रिवर्स आएगा बाहर, और फिर इसके बाद फूड वाले पाइप में जाएगा, तब आप आराम फिल करके फिर खाते हो। आप समझ में आया क्या होता है मैटर? कभी कभी पानी भी बेटा क्या होता है, जाना इसमें है, पानी पी रहे हो, बोल भी रहे हो, पानी पी रहे हो, बोल रहे हो, या फिर कुछ अलग ही तो क्या हो रहा है बेटा? एयर वाले में पानी चला जा रहा है। अब आपको खांसी आती है, वो वाटर फिर से बाहर यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद फूड में जाएगा, तब आप नॉर्मल होगे। नहीं तो पानी इसमें भर जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अबे एयर भरना उसमें। बेटा समझ में आया? बात नहीं करना, पीछे मारूंगा बहुत नालायक। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अच्छा आगे बेटा विंड पाइप है। क्या है इसके बारे में बताया ना, अलग से बात करता हूँ इसके बारे में, लैरिंग्स के बारे में बेटा अलग से बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें साउंड बॉक्स वगैरह होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जो चिल्लाते हो, ओए गेम खेलने चलो, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम कैसे बोल पा रहे हो? इसीलिए बोल पा रहे हो बेटा कि आपके पास बोलने लायक कुछ है, जो वॉइस प्रोडक्शन कर रहा है, वॉइस का प्रोड्यूस कर रहा है। लैरिंग्स में क्या है? साउंड बॉक्स। उसके बारे में अलग से बात आपके लिए करूँगा, ठीक है? इसको अब यहीं पे छोड़ो, आगे चलते बेटा। तो आगे एक क्या मिला आपको? विंड पाइप मिला, विंड पाइप मिला, जिसके अंदर सेट है क्या? रिंग लाइक स्ट्रक्चर, सी शेप का कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या है बेटा? इसके अंदर सेट है। क्यों सेट है? ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए, मतलब सिकुड़ ना जाए। बेटा ये पाइप अगर सिकुड़ गया तो ऑक्सीजन या गैस अंदर जा नहीं पाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो ये पाइप है, मान लो ये पाइप है, इसमें रिंग लगा दिया गया, अंदर से मान लो रिंग लगा दिया गया। अब वो बढ़िया से फूला हुआ है, एयर बढ़िया मस्त जा रहा है, वो रिंग निकाल दिए बेटा। अब ये कुछ ऐसे हो गया, लो एयर जाएगा, जाएगा एयर? नहीं। तो बेटा सिकुड़ने से बचाने के लिए इसमें क्या लगा होता है? रिंग। अब आप टच करो, देखो रिंग है कि नहीं है? रिंग है ना? ठीक, मिल रहा है ना? मिल रहा है। तो मतलब आप इसको टच कर रहे हो बेटा, मतलब आपका एयर, ध्यान से सुनो, जब आप निगलते हो तो अब पहले लगता था कि खाना जो है यहीं से जा रहा है, लेकिन खाना पीछे वाली पाइप से जा रहा है, इससे, और एयर इससे जा रहा है। समझ में आया क्या? ठीक, मतलब आप बजाते हो नगीना करके बजाते हो ना, बजाते हो, क्यों बजा ले रहे हो? क्योंकि आप इसको डिस्टर्ब कर रहे हो। बढ़िया बजाते हैं हम, नगीना बजा लेते हैं हम, निकलता नहीं है, बस इतना जान रहा हूँ। तो समझ में आया ना? किसको डिस्टर्ब करो बेटा? इसको डिस्टर्ब करो तो वॉइस तो चेंज होगा ही आपका। समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद क्या हुआ? ये ओपन हो रहा है किसमें? ब्रोंकाई में, यानी कि ट्रैकिया या विंड पाइप लीड्स टू ब्रोंकाई या डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच इज कॉल्ड ब्रोंकाई। बेटा कैसे याद करोगे? कभी कभी ब्रोंकियोल्स लिख देते हो यहाँ पे, आगे जाके ब्रोंकाई लिख देते हो। डिस्टर्ब हो सकते हो, नहीं हो गए? अरे हो गए, अच्छे अच्छे हो जाते हैं, तुम का चीज हो। ठीक बेटा, ध्यान से सुनो, देख लो, जो डिस्टर्ब होता है वो देख लो, जो ना डिस्टर्ब होता है वो आंखें बंद कर लो। देखो बेटा, ब्रोंकाई में लास्ट में क्या है? आई में कितनी चीजें हैं? जब दो ब्रांच में टूटेगा तो क्या नाम देंगे फिर? ब्रोंकाई। याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? ब्रोंकियोल्स में ऐसा कोई लोचा लास्ट में नहीं। अब बहुत खोजने मत लगना कि सर है यहाँ पे, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब तुमको याद करना है, एक ट्रिक से याद करना है, याद होना चाहिए बस। तो बेटा लास्ट में आई है, और आई के पास कितनी चीजें हैं? दो, और जब दो ब्रांच में टूट रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? ब्रोंकाई। इसके बाद क्या बचा? ब्रोंकियोल्स। तो आगे ब्रोंकियोल्स। समझ में आया क्या? ठीक, ब्रोंकाई के पास बेटा रिंग्स हैं, लेकिन ब्रोंकियोल्स के पास रिंग नहीं है। कुछ होती है, कुछ नहीं होती है तुमको, लेकिन ये समझना इसके पास बेटा क्या होती है? नहीं होती है, क्योंकि ब्रोंकियोल्स के भी कई ब्रांच होते हैं ना।
समझ में आया ना? चलो आगे समझना है। फिर ये जो ब्रोंकियोल से बेटा ये किसमें ओपन हो रहा है? एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारे की तरह संरचना, जिसको क्या बोल रहे हैं बेटा? एल्वेलाई। और एल्वेलाई के पास क्या होता है? ब्लड वेसल्स। तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन आया ना इसी के थ्रू इसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बेटा। अब उसका स्ट्रक्चर बढ़िया से बताऊं, है ना? इसको रफ करके ध्यान से सुनो। एल्वेलाई का देखो बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। ये मैं बना रहा हूं क्या? एल्वेलाई। सुराही बन गया है ना, लेकिन सुराही नहीं बनाना। ये क्या है? एल्वेलाई। अब ध्यान से सुनना बेटा, एल्वेलाई जो होती है क्या? एल्वेलाई ये एक बहुत ही पतली मेम्ब्रेन से बनी होती है। किससे? एक बहुत पतली सेलुलर मेम्ब्रेन से। सेल की मेम्ब्रेन बेटा आपने पढ़ा रहा होगा, आपने जब टिश्यू पढ़ा रहा होगा तो उसमें एक प्रकार का सेल पढ़ा रहा होगा, स्क्वामस एपिथेलियम। क्या पढ़ा रहा होगा? स्क्वामस एपिथेलियम। बेटा किसी भी चीज़ को लाइन करने में सबसे पहली जो ऊपरी लाइन होती है या लेयर, किसी भी चीज़ को लाइन करते हैं तो एपिथेलियम होता है वहाँ पे, और इसका नाम क्या है? स्क्वामस एपिथेलियम। ये बहुत ही पतली सिंगल सेल की क्या होती है? एकदम पतली लेयर होती है। समझ में आया क्या? ठीक, तो ये क्या है? एल्वेलाई। और ये क्या है? स्क्वामस। बेटा स्पेलिंग चेक कर लें, ठीक है ना? एपिथेलियम, THE होता है शायद, एपिथेलियम। बेटा समझ में आया क्या? स्पेलिंग चेक कर लेना एपिथेलियम की, ठीक है? तो स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है बेटा? वेरी थिन लेयर, वेरी थिन सिंगल सेलुलर लेयर। बताओ, बहुत ही पतली सिंगल सेल की क्या है बेटा? एक लेयर है। इसी के द्वारा क्या बना होता है? क्या घिरा हुआ होता है? एल्वेलाई। समझ में आया क्या? अब ये बेटा क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये हेल्प करेगा किसमें? किसमें हेल्प कर रहा है? बोलो। एक्सचेंज ऑफ गैसेज। क्योंकि बेटा जो ये ब्लड वेसल है ये भी होती हैं 3 प्रकार की। ब्लड वेसल को 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में बांटा गया। किसमें किसमें? बोलो। मैं बता रहा हूँ बता रहा हूँ। देखो, एक तो ये मान लो, दूसरा ये। अब कहोगे ये क्या है? ये ध्यान सुना बेटा। बेटा ये भी ब्लड वेसल, ये भी ब्लड वेसल, ये भी ब्लड वेसल। एक में ब्लड ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड। ध्यान से सुनना। एक में बेटा क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। मतलब प्योर का मतलब जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन हो, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा। इसको क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलेंगे। ध्यान से सुनना। क्या हुआ? इंफेक्शन आ गया था बेटी का। अच्छा चल रहा है ना? रुका तो नहीं है ना? चल बेटा, एक ऐसा आएगा जिसमें CO2 होता है, ऐसा ब्लड वेसल, ऐसा ब्लड जिसमें क्या हो? CO2। और सिर्फ CO2 नहीं, मतलब CO2 का वो परसेंटेज ज़्यादा होगा, सेचुरेशन ऑफ CO2 ज़्यादा होगा। CO2 ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं कि O2 होगा ही नहीं, होगा, कम होगा, ठीक है? अच्छा, इसको क्या बोलेंगे बेटा? वेन। इसको क्या बोलेंगे? ब्लड कैपिलरीज। क्या? ब्लड कैपिलरीज। बता रहा हूँ, कैपिलरीज। स्पेलिंग देख लेना, कैपिलरीज, ठीक है? शायद डबल L होता है, ब्लड कैपिलरीज। अब समझो मेरी बात, सुनो बेटा। इसी में होगा एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ क्या बेटा? गैस। अब समझ में आया? तो मतलब ये कौन सा ब्लड वेसल होना चाहिए? ब्लड कैपिलरीज है बेटा। तो एल्वेलाई जैसे मान लो ये एल्वेलाई है, मान लो ये एल्वेलाई, ये एल्वेलाई, इसके चारों तरफ इसको पकड़ के कौन रखा है? ब्लड कैपिलरीज। इसको एकदम, इससे एकदम टच हुआ हुआ क्या है? ब्लड कैपिलरीज। तो ये एल्वेलाई और इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ क्या है? ब्लड कैपिलरी। मैं थोड़ा दूर बनाया हूँ ना, ऐसे दूर नहीं होता है, दुश्मन नहीं उसका, ठीक है? बिल्कुल सटा हुआ क्या है? ब्लड कैपिलरीज। तो जब ये सटा हुआ है मतलब एक सिंगल लेयर बेटा इसके पास है। देखो ध्यान सुनो, सिंगल लेयर एक कहाँ गया? इसके पास है। और बेटा ये जो कैपिलरीज होती है इसके पास भी एक स्क्वामस एपिथेलियम, सिंगल लेयर। तो बहुत पतली पतली लेयर हुई कि नहीं? इसकी वजह से क्या है? पॉसिबल हो जाता है, फिर आसान हो जाता है ऑक्सीजन का आना जाना।
मतलब कि ऑक्सीजन आया इसमें और CO2 इसमें जो है इससे चला गया बेटा। समझ में आया क्या? यानी एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प कर रहा है कौन? एल्वेलाई। क्या सबका फंक्शन आपको समझ में आ गया? नोट करवाऊंगा कल बेटा मैं एक एक लिखवा के, लेकिन अभी समझो क्या सबका फंक्शन आपको समझ में आ गया बच्चों? रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में आपसे इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, परेशान नहीं होने का। स्टैंडर्ड आपका क्लास 10th का यही है, इसके ज़्यादा आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक, मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम हेल्प इन रेस्पिरेशन, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिस्पायरेटरी सिस्टम हेल्प इन रेस्पिरेशन, ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, कैसे कैसे चलता है बेटा? सबसे फर्स्ट नेजल कैविटी, सॉरी नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या है? इट इज अ ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी, ठीक, विच हेल्प इन गैसियस ट्रांसपोर्ट, मतलब बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, ठीक है। अच्छा आगे, फिर इसके बाद ये लीड्स होगा, खुलेगा किसमें बेटा? ओपन होगा किसमें? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी किसमें ओपन होगा? आगे जाके फेरिंग्स। फेरिंग्स बेटा किसमें? विंड पाइप। विंड पाइप से कहाँ पे? फिर इसमें ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से कहाँ पे बेटा? ब्रोंकियोल, फिर एल्वेलाई। मतलब गैसेज यहाँ तक गए। हमको बस इतने पढ़ना है इसके बारे में कि ये यहाँ तक क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है बेटा। बताओ समझ में आया क्या? तो नोट करोगे यहीं पे कि वीडियो से नोट करोगे? वीडियो से बेटा नोट कर लेना, ठीक है। और जिसका मान लो वीडियो से नहीं नोट कर पाना, फोटो इसका स्क्रीनशॉट लेकर कोई लोग भेज देना, लास्ट में तो स्क्रीनशॉट मिल ही जाएगा, लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना और फिर इसके बाद बेटा क्या करना? ग्रुप पे सेंड कर देना, ठीक। समझ में आ गया क्या? अब तो यहाँ एक बार पढ़ लियो, आप पढ़ना चाहोगे तो स्पीड भी थोड़ा हाई करके एक बार फटाफट रिवाइज कर सकते हो ना बच्चों? गुड। तो बेटा आज जो है और कुछ किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो, वरना आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। पता लगा जो है बेहोश हो जाऊंगा, अभी जाके 1-2 घंटा और पढ़ाना है, ठीक है।